इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब का भारत पर बड़ा वार, बाबरी मस्जिद का बड़ा मौजज़ा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्लिम लीडर होने का हक अदा कर दिया। भारत की शामत के दिन आ गए। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में सऊदी अरब भी कूद पड़ा। मोहम्मद बिन सलमान ने बदले की आग में भारत को तिगनी का नाच नचाने का मंसूबा बना लिया। मोदी अपने होश में ना रहा। माफी मांगने के बावजूद भी सऊदी वली अहद गुस्से से लाल पीले हो गए। मोदी को माजी में सऊदी अरब के साथ मोहब्बतों की याद सताने लगी। भारत को नरेंद्र मोदी और इसके वज़रा बड़ी दलदल में डालने लगे। भारत पूरी दुनिया में तनहा हो गया। हिंदुओं को मुलाजमतों से फारिग किया जाने लगा। भारत की बड़ी कारोबारी शख्सियात के खलीजी ममालिक में कारोबार बंद करवाए जाने लगे। मोदी की मुसलमानों से नफरत की आग भारत के ताबूत में आखिरी कील साबित होने लगी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस की अहम खातून लीडर के खिलाफ कौन सा दबंग ऐलान कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा मोदी के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में सऊदी अरब के वली अहद भी कूद पड़े। मोदी पर कहर नाजिल हो गया। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की फौज को अहम पैगाम भेज दिया। बाबरी मस्जिद की जगह पर किसी सूरत मंदिर नहीं बनने देंगे। सऊदी अरब की ताकतवर तरीन फौज भारत पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद ने अहम तरीन हुक्म जारी कर दिया। भारत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने के लिए बहुत हरबे इस्तेमाल किए। एक वक्त ऐसा था जब नरेंद्र मोदी की जानिब से सऊदी शहजादों की जाने वाली चापलूसी सऊदी अरब के शाही खानदान पाकिस्तान से किसी हद तक दूर ले जाने में कामयाब हो गई थी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिलकर भारत में बड़ी सरमायाकारी करने का मंसूबा भी बनाया था। दोनों ममालिक की आला तरीन क़यादत का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। मोदी को करोड़ों मालियत के कीमती तहफ़ से भी नवाजा जाता था और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तमाम हदों को उस वक्त पार किया गया था जब मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन, जो कि तमाम उम्मत मुसलमा के लिए खास मकाम रखती है, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हुए और मोदी को राम करने के लिए वहाँ एक बहुत बड़ा बुतखाना बना दिया गया। इस बुतखाने की इफ्तिताई तकरीब में तमाम खलीजी ममालिक के अहम तरीन लीडरों ने शिरकत की और उन्होंने बाकायदा तौर पर हिंदुओं की तरह बुतों पर मालाएं चढ़ाईं। इसके बाद भी मोदी पर मोहब्बतों और नवाज़शात की बारिशें की गईं, जिसके साथ अच्छाई कर लो फिर वही अच्छाई करने वाले को काटने को दौड़ता है। ऐसा ही मोदी ने अरब ममालिक और मुसलमानों के साथ किया। आलमी वबा जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, मोदी और इसके वज़रा ने वबाई मर्ज की आड़ में जी भर के मुसलमानों की इज्जत को मजरूह किया। भारत में कई मुसलमानों को मार दिया गया। जहां दुनिया भर में लोग आलमी वबा की वजह से मर रहे हैं, वहीं पर भारत में मोदी ने मुसलमानों को मार दिया और जवाब ये पेश किया गया कि मुसलमानों की वजह से मर्ज ने भारत में पंजे गाड़ लिए हैं। नाज़रीन कराम, मोदी एक ऐसा मुसलमानों का दुश्मन है जिसका जब जी चाहता है कोई बहाना बनाकर मुसलमानों के कत्लेआम को शुरू करवा देता है। ना इसे किसी कानून का खौफ होता है और ना ही कोई इसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि दुनिया भर के ताकतवर तरीन ममालिक भी अपने मुआशी मफादात की वजह से मोदी को कुछ कहने से डरते हैं। अगर भारत में कोई कानून नाम की चीज होती तो गांधी के बनाए हुए देश में उन्होंने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था जिसमें एक आम चाय बेचने वाला और इंतहा पसंद तंजीमों के बलबूते पर आज भारत का वजीर आजम बना हुआ है, जो भारत की इंतहा पसंद तंजीमों के कहने पर मुसलमानों को मौत के घाट उतार सके। अगर कोई कानूनदान मोदी की मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करे तो इसका फौरी तौर पर तबादला कर दिया जाता है, या फिर भारत में मुसलमानों के अहम लीडर मोदी के खिलाफ आवाज उठाएं और मुसलमानों के हक की बात करें तो फिर इनको मरवाने के खुफिया मंसूबे बनाए जाते हैं। इस बार मोदी ने आलमी वबा की आड़ में जिस दरिंदगी का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मोदी के इंतहा पसंद वजीरों ने भी इसकी इमा पर मुसलमानों के खिलाफ इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को खूब हवा दी और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में बसने वाले इंतहा पसंद जहनियत रखने वाले हिंदुओं को तरगीब दी कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम शुरू करें, जिसके जरिए पूरी दुनिया में मुसलमानों को इस कदर बदनाम किया जाए कि दुनिया के सभी ममालिक के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद हो जाएं और यूं मुसलमान मजीद ज़वाल का शिकार हो जाएं। और कई इंतहा पसंद जहनियत रखने वाले हिंदुओं ने मोदी के इस फार्मूले पर मुकम्मल तौर पर अमल भी किया। हत्ता के खलीजी ममालिक में बसने वाले इंतहा पसंद जहनियत के मालिक हिंदुओं ने मोदी की मोहब्बत में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया, जिसमें मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने और इन्हें एक अछूत और घटिया कौम करार दिया गया। सबसे घटिया और जहलाना इकदाम मोदी के एक चापलूस वजीर ने उठाया, जिसने खलीजी ममालिक मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और अपनी गंदी सोच से इनकी किरदार कुशी की गई। और यही वो अमल था जिसके बाद मोदी और इसके वज़रा और इंतहा पसंद हिंदू समेत इनके मुल्क की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
मोदी के इस बदमस्त वजीर की पोस्ट ने वो काम कर दिखाया जो दहाइयों से कोई नहीं कर सका था, जिसके बाद दोस्ती के खुमार में मुब्तला अरब ममालिक के रहनुमाओं की आंखें खोल दी। और ऐसी आंखें खुली कि ना सिर्फ मोदी के इस चापलूस को पोस्ट डिलीट करना पड़ी, बल्कि मोदी ने खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से माफ़ी मांगते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा था कि भारत में फैलने वाले वबाई मर्ज का सबब मुसलमान नहीं है, ये सबकी मुश्तरका जंग है और सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी और अरब ममालिक की कमान से तीर निकल चुके थे, जिसके बाद कई हिंदुओं को अरब ममालिक से निकाला जा चुका है, जबकि मुतादिद भारतीय कारोबारी अफराद के गिर्द भी घेरा तंग किया जा चुका है, जिसकी वजह से अरबों डॉलर का नुकसान इन कारोबारी शख्सियात को उठाना पड़ा। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर मोदी को खबरदार करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद तो रख दिया है, लेकिन इसके नताइज भारत के लिए बहुत ही बुरे होंगे। सऊदी वली अहद ने मुसलमानों के अहम लीडर का सबूत देते हुए कहा है कि मोदी सरकार को मुसलमानों के जज्बात से किसी सूरत मजीद खेलने नहीं दिया जाएगा। मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ करता आया है, सऊदी अरब इसके नापाक अज़ैम से अच्छी तरह वाकिफ है और मोदी को इसके घिनौने मंसूबों में किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद ने एक हुक्मनामे में अपनी फौज को भी तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब की ताकतवर तरीन फौज भारत पर चढ़ाई कर देगी। सऊदी वली अहद ने कहा है कि हम बाबरी मस्जिद को कदर की निगाह से देखते हैं और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के दौरान मुसलमानों का जो नाहक खून बहाया गया, इसको उम्मत मुसलमान किसी सूरत नहीं भूल सकती और ना ही इनके खून को रायगा जाने दिया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर वाज़ेह किया कि अगर मुसलमानों की इबादत गाहों की हिफाजत भारत से नहीं होती तो फिर ये सारी इबादत गाहें मोदी सरकार सऊदी अरब या फिर किसी और इस्लामी मुल्क के हवाले कर दें। हम अपनी इबादत गाहों की हिफाजत अच्छी तरह करना जानते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा है कि अगर मोदी ने भारत में अक़लियतों के खिलाफ अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी ना की तो फिर दुनिया भर के आलमी फोरम्स पर सऊदी अरब भारत और मोदी सरकार के घिनौने मंसूबों को बेनकाब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत को मुआशी मैदान में भी अरब ममालिक तनहा कर देंगे और इस तरह भारत में बढ़ते हुए बेरोजगारी के रुझान में मजीद इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, भारतीय मुसलमानों के दर्द को समझने वाले असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर दबंग ऐलान करते हुए बाबरी मस्जिद के खिलाफ बात करने वालों को खरी खरी सुना दी। असदुद्दीन अवैसी ने मोदी के हवारियों को ललकारते हुए कहा है कि मुसलमान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मकसद के लिए लड़ते रहेंगे। अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर इसके जिम्मेदार मोदी और इसकी इंतहा पसंद तंजीमें होंगी जो मुझे खामोश करवाने की कोशिश कर रही हैं और दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि बाबरी मस्जिद के मामले पर मुसलमानों की तर्जमानी करने से पीछे हट जाओ और मोदी के हवारी और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों के कारिंदे बेलगाम होकर मुसलमानों के खून से होली खेलते रहें। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुसलमान अपनी इज्जत और इबादत गाहों की हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे, चाहे इन्हें अपनी जान की कुर्बानी भी क्यों न देना पड़े। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब वो किस मुंह से कह रही हैं कि राम मंदिर का संगे बुनियाद भारत की कौमी यकजहती को ज़हर करता है। अगर प्रियंका गांधी इसी तरह हिंदुत्व के एजेंडे को सपोर्ट करती हैं तो फिर ये लोग भाईचारे की बात क्यों करते हैं। मुसलमानों की इबादत गाहें भारत में गैर महफूज होती जा रही हैं और इस तरह के सियासी लीडर कौमी यकजहती और भाईचारे को परवान चढ़ाने के लिए फजूल बातें कर रहे हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी पर वाज़ेह किया कि इन्हें मोदी सरकार के इक़दाम पर खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें अब इस बात पर फख्र होना चाहिए कि इनकी पार्टी कांग्रेस का हाथ भी मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को शहीद करने की मुहिम में शामिल है, जो अब बीजेपी को पूरा होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के तनाज़े के ऊपर किताब लिखने वाले एक मुसन्निफ ने अपनी किताब में ये भी दावा किया था कि जब बाबरी मस्जिद को शदीद खतरात लाक थे तब वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव और राजीव गांधी भी वक्त पर मस्जिद को मस्मार करवाने के अमल को रुकवाने में नाकाम रहे। राजीव गांधी ने वज़ीर आज़म रहते हुए बाबरी मस्जिद के तालों को खुलवाया और इनके ही दौर में मंदिर की बुनियाद रखने की तकरीब हुई थी। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अब एक बार फिर से मोदी सरकार और इसके इंतहा पसंद आकाओं ने भारत में मुस्लिम कुश फसादात को दोबारा हवा देने की मुहिम शुरू कर दी है और इसके हवारी अब वजीर आजम हाउस में बैठकर सारा दिन यही मनसूबा बंदी करते रहते हैं। नाज़रीन कराम, भारत भर में ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ भी मोदी के इंतहा पसंद कारिंदों ने खुफिया मंसूबे बनाना शुरू कर दिए हैं। असदुद्दीन अवैसी पर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है या फिर इनकी आवाज़ को दबाने के लिए इनको घर में नजर बंद भी करने की मनसूबा बंदी की जा रही है या फिर इन पर कोई कातलाना हमला हो सकता है। नाज़रीन कराम, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की जगह से मुतालिक बहुत तवील अदालती तनाज़े गुज़श्ता बरस नवंबर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया था, इसके मुताबिक मस्जिद की जगह पर हिंदुओं को एक मंदिर तामीर करने की इजाज़त दे दी गई थी। इसके बरक्स एक मुतबादिल जगह के तौर पर मुसलमानों को 5 एकड़ की ऐसी जगह देने का फैसला किया गया था जहां वो अपनी मस्जिद तामीर कर सकें। भारत में दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के इंहदाम के बाद जो हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए थे, इनमें तकरीबन 2000 अफराद मारे गए थे, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी।
अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरह रियासत गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले अहमदाबाद के एक माहिर तामीरात ने इस मंदिर का एक ऐसा डिज़ाइन तजवीज़ किया है जिसके 5 गुंबद होंगे और इस मंदिर की इमारत मजमूई तौर पर 161 फीट या 49 मीटर बुलंद होगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और हिंदू योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रखा जाना हिंदुओं के लिए इनकी 500 साल जद्दोजहद की कामयाबी से तकमील का दिन होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।